अरे हटो, दूर रहो इससे। बारिश से भीगी सड़क पर किसी की तेज आवाज गूंजी और अगले ही पल लोगों की भीड़ दो हिस्सों में बंट गई। फुटपाथ के किनारे बैठा वो आदमी सिर झुकाकर चुपचाप अपनी टूटी हुई चप्पल ठीक कर रहा था। उसके कपड़े मैले थे, दाढ़ी बिखरी हुई थी और हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो इंसान नहीं, कोई मुसीबत हो। तभी सामने से एक चमचमाती सफेद कार आकर रुकी। सबकी नजर अचानक उसी तरफ चली गई। कार का दरवाजा खुला और लगभग 22-23 साल की एक लड़की बाहर उतरी। साफ सुथरे कपड़े, हाथ में महंगा फोन, चेहरे पर अजीब सी बेचैनी। लेकिन अगले ही पल उसने जो किया, उसे देखकर पूरी सड़क शांत हो गई। वो सीधे उस आदमी के पास गई और बिना कुछ सोचे उसे गले लगा लिया। पापा, उसकी कांपती हुई आवाज निकली। आसपास खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आया। फुटपाथ पर बैठा वो आदमी भी जैसे पत्थर बन गया था। उसकी आंखें फैल गई, होंठ कांपने लगे। न, नहीं बेटा, उसने धीरे से कहा, गलती हो गई है तुम्हें। लेकिन लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं आपको कहीं भी पहचान सकती हूं। भीड़ में खड़ा चाय वाला धीरे से बोला, ये क्या हो रहा है भाई? पास खड़ा एक आदमी फुसफुसाया, लगता है कोई ड्रामा है। लेकिन लड़की ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने अपने बैग से रुमाल निकाला और उस आदमी के चेहरे पर लगी मिट्टी साफ करने लगी। वो आदमी बार बार उसका हाथ रोक रहा था। मत करो बेटा, लोग देख रहे हैं, लड़की ने पहली बार थोड़ा गुस्से में कहा। देखने दो। उस एक आवाज में इतना दर्द था कि कुछ सेकंड के लिए सड़क पर खामोशी छा गई। बारिश और तेज होने लगी थी। लड़की ने इधर उधर देखा और बोली, आप यहां इस हालत में क्यों बैठे हैं? आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? आदमी ने नजरें झुका ली। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। ये सुनते ही लड़की जैसे अंदर से टूट गई। उसी समय भीड़ में खड़ा एक लड़का मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगा। धीरे धीरे और लोग भी रुकने लगे। कुछ लोग सहानुभूति से देख रहे थे, कुछ तमाशा समझकर। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि अगले कुछ मिनट में ऐसा सच सामने आने वाला है जो सबकी सोच बदल देगा। लड़की ने उस आदमी का हाथ पकड़ा। चलो मेरे साथ। आदमी ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। नहीं बेटा, मैं तेरी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। आप मेरी जिंदगी हो। लड़की रोते हुए बोली। ये सुनते ही आसपास खड़े कई लोगों के चेहरे बदल गए। चाय वाला धीरे से बड़बड़ाया, आजकल कौन बोलता है ऐसा? लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे मैडम, आप इन लोगों पर भरोसा मत करो। पता नहीं कौन है ये। आवाज पास की दुकान वाले की थी। लड़की तुरंत उसकी तरफ मुड़ी। इन लोगों मतलब? दुकानदार थोड़ा सक्का गया। मतलब, ऐसे सड़क पर रहने वाले लोग। लड़की कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर धीमे लेकिन बेहद भारी आवाज में बोली, सड़क पर रहने से कोई छोटा नहीं हो जाता। दुकानदार चुप हो गया। फुटपाथ पर बैठा वो आदमी लगातार लड़की को देखे जा रहा था। उसकी आंखों में डर भी था और अजीब सी शर्म भी, जैसे वो चाहता हो कि ये लड़की यहां से चली जाए ताकि लोग उसे जज करना बंद कर दें। लेकिन लड़की वही बैठ गई, बिल्कुल उसी गीली सड़क पर। उसने धीरे से पूछा, आपने खाना खाया? आदमी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, आदत हो गई है। ये सुनते ही लड़की की आंखें भर आई। उसे अचानक कुछ याद आया। वही आवाज, वही मुस्कुराहट, वही तरीका। उसकी आंखों के सामने बचपन की एक तस्वीर घूम गई। एक छोटा सा घर, बरसात की रात, और वही आदमी उसके लिए खाना बना रहा था। रिया, आदमी ने तब कहा था, एक बात याद रखना, इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं होती। लड़की की सांसें तेज हो गई। उसने तुरंत पूछा,
आप मुझे छोड़कर गए क्यों थे? ये सवाल सुनते ही आदमी का चेहरा अचानक उतर गया। उसने जवाब नहीं दिया। भीड़ अब और बढ़ चुकी थी। लोग धीरे धीरे पास आने लगे। तभी एक बुजुर्ग आदमी आगे आया और बोला, बेटी, अगर ये तुम्हारे अपने हैं तो इन्हें यहां मत छोड़ो। लड़की ने सिर हिलाया, लेकिन तभी वो आदमी अचानक खड़ा हो गया। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज इस बार थोड़ी सख्त थी। लड़की हैरानी से उसे देखने लगी। क्यों? उसने चारों तरफ देखा, जैसे किसी से डर रहा हो। फिर धीरे से बोला, कुछ लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया। कौन लोग? आदमी ने जवाब देने के बजाय तुरंत उसका हाथ छोड़ा और पीछे हट गया। तू यहां से चली जा रिया। अभी। लेकिन अभी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि लड़की डर गई। उसी पल सड़क के दूसरी तरफ एक काली एसयूवी आकर रुकी। उसमें से 3 आदमी बाहर निकले। काले कपड़े, तेज नजरें और चेहरे पर अजीब सख्ती। फुटपाथ वाला आदमी उन्हें देखते ही घबरा गया। उसने तुरंत रिया से फुसफुसाकर कहा, तूने मुझे यहां देखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। रिया कुछ समझ पाती उससे पहले उन आदमियों में से एक जोर से बोला, मिल गया आखिर। और ये सुनते ही उस आदमी के चेहरे से जैसे सारा खून उतर गया। काली एसयूवी से उतरे तीनों आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। बारिश अब भी लगातार हो रही थी, लेकिन सड़क पर खड़े लोगों का ध्यान सिर्फ उसी तरफ था। रिया ने घबराकर उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। ये लोग कौन है? उसने कांपती आवाज में कहा। तू बस यहां से चली जा बेटा, अभी। लेकिन इस बार रिया पीछे हटने वालों में से नहीं थी। मैं आपको फिर अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। तीनों आदमी अब बिल्कुल सामने आ चुके थे। उनमें से एक लंबा आदमी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में डर था। बहुत भाग लिया तूने। फुटपाथ वाला आदमी चुप रहा। दूसरा आदमी बोला, चल, साहब इंतजार कर रहे हैं। रिया बीच में आ गई। 1 मिनट, आप लोग हैं कौन? तीनों ने पहली बार रिया को ध्यान से देखा। मैडम, ये मामला आपका नहीं है, अब है, रिया ने सख्त आवाज में कहा। आसपास खड़े लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। किसी को लग रहा था पुलिस का मामला है, किसी को लग रहा था आदमी कोई अपराधी है। चाय वाला धीरे से बोला, मैंने कहा था कुछ गड़बड़ है। रिया ने तुरंत उस आदमी की तरफ देखा। सच क्या है? उसने नजरें झुका ली। उसी समय लंबा आदमी हंस पड़ा। सच जानना है? पूछो इनसे, इन्होंने कितनों का पैसा डुबाया है। रिया जैसे सन्न रह गई। क्या? भीड़ में हलचल बढ़ गई। नहीं, फुटपाथ वाला आदमी अचानक चिल्लाया, मैंने किसी का पैसा नहीं लिया। अच्छा? तीसरा आदमी बोला, तो कंपनी बंद होने के बाद सब लोग सड़क पर कैसे आ गए? रिया का दिमाग तेजी से घूमने लगा। कंपनी। उसने उस आदमी को ध्यान से देखा। उसके पुराने लेकिन साफ जूते, बात करने का तरीका, आंखों की गंभीरता, ये कोई साधारण इंसान नहीं लग रहा था। रिया धीरे से बोली, आप पहले क्या करते थे? उस आदमी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन लंबा आदमी फिर हंस पड़ा। बताओ मैडम, ये कभी करोड़ों की कंपनी चलाता था। ये सुनते ही पूरी भीड़ चौंक गई। क्या? ये आदमी? अरे नहीं यार। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रिया की आंखें फैल गई। उसे अचानक बचपन की कुछ धुंधली बातें याद आने लगी। बड़ा सा ऑफिस, स्कूल छोड़ने आती काली कार, और फिर एक दिन सब कुछ अचानक खत्म हो जाना। उसने कांपती आवाज में पूछा, आप? मेरे पापा सच में? आदमी की आंखें भर आई। मैं तुझे उस दुनिया से दूर रखना चाहता था। रिया अब खुद को रोक नहीं पाई। तो इतने साल अकेले क्यों रहे? मुझे क्यों छोड़ दिया? उस आदमी ने जवाब देने के लिए होंठ खोले, लेकिन शब्द नहीं निकले। उसी समय लंबा आदमी आगे आया।
इमोशनल बातें बाद में कर लेना, पहले चल। उसने आदमी का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन रिया बीच में आ गई। कोई इन्हें हाथ नहीं लगाएगा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कुछ सेकंड के लिए सब रुक गए। बारिश के बीच रिया पूरी तरह उनके सामने खड़ी थी। लंबा आदमी अब गुस्से में आ गया। मैडम, आप नहीं जानती ये कौन है। रिया बोली, मैं इतना जानती हूं कि इन्होंने मुझे कभी गलत रास्ता नहीं सिखाया। आदमी की आंखों से आंसू निकल पड़े। भीड़ में खड़ी एक बुजुर्ग औरत धीरे से बोली, बेटी सच्ची लग रही है। लेकिन तभी तीसरे आदमी ने जेब से कुछ कागज निकाले और रिया के सामने फेंक दिए। देख लो। रिया ने कांपते हाथों से कागज उठाए। उन पर कई लोगों के नाम थे, रकम लिखी थी और नीचे उसी आदमी की फोटो। फ्रॉड करके फरार। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने धीरे धीरे उस आदमी की तरफ देखा। ये झूठ है ना? उस आदमी ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखें नीचे झुक गई। और यही खामोशी रिया को अंदर तक तोड़ गई। भीड़ में खड़े लोग अब फिर बातें करने लगे। देखा, मैंने कहा था। चेहरा ही ऐसा लग रहा था। रिया की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तभी उस आदमी ने धीरे से कहा, मैंने किसी का हक नहीं छीना। रिया ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में अजीब सच्चाई थी। गलती मेरी थी। भरोसा गलत लोगों पर किया। तीनों आदमी एक दूसरे को देखने लगे। रिया ने पूछा, मतलब? उस आदमी ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। जिसे मैंने अपना समझा, उसी ने सब छीन लिया। और ये कहते हुए उसने धीरे धीरे नजर घुमाकर उन तीनों आदमियों के पीछे खड़ी काली एसयूवी की तरफ देखा, जहां पीछे की सीट पर कोई बैठा था। कोई जो अब तक बाहर नहीं उतरा था। रिया की नजर धीरे धीरे उस काली एसयूवी की तरफ गई। बारिश की बूंदें शीशे पर लगातार गिर रही थी, इसलिए अंदर बैठे इंसान का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फुटपाथ पर खड़े उस आदमी की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। रिया ने धीमे स्वर में पूछा, उस गाड़ी में कौन है? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसी समय एसयूवी का दरवाजा खुला। काले जूते पहले बाहर आए। फिर लगभग 50 साल का एक आदमी धीरे धीरे नीचे उतरा। महंगा सूट, हाथ में छाता, चेहरे पर बनावटी मुस्कान। उसे देखते ही फुटपाथ वाला आदमी जैसे अंदर तक कांप गया। रिया ने महसूस किया, ये डर किसी आम इंसान का नहीं था। वो आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। आसपास खड़ी भीड़ खुद ब खुद रास्ता छोड़ने लगी। वो सामने आकर रुका और हल्की मुस्कान के साथ बोला, बहुत ढूंढना पड़ा तुम्हें। फुटपाथ वाला आदमी चुप रहा। रिया ने गुस्से में पूछा, आप कौन हैं? उस आदमी ने रिया की तरफ देखा। तुम्हें नहीं पता? ये कभी मेरे पार्टनर हुआ करते थे। रिया हैरानी से अपने पिता की तरफ देखने लगी। पार्टनर? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने साथ में कंपनी शुरू की थी, लेकिन इन्होंने सब बर्बाद कर दिया। भीड़ में फिर हलचल शुरू हो गई। ओह, तो मामला बिजनेस का है। लगता है सच में कुछ किया है इसने। रिया का दिमाग उलझ चुका था। एक तरफ वो इंसान था जिसे उसने सालों बाद पाया था, दूसरी तरफ इतने सारे आरोप। लेकिन उसके दिल में एक बात बार बार आ रही थी, अगर ये आदमी गलत होता तो उसकी आंखों में इतना दर्द क्यों होता? तभी उसके पिता धीरे से बोले, रिया, इसकी किसी बात पर भरोसा मत करना। सूट वाला आदमी हंस पड़ा। अभी खुद को सही साबित करोगे? उसने जेब से फोन निकाला और स्क्रीन रिया के सामने कर दी। उसमें पुराने न्यूज आर्टिकल्स खुले थे। बिजनेस घोटाले के बाद मालिक फरार, सैकड़ों लोग हुए बर्बाद। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने अपने पिता की तरफ देखा। आपने सच में लोगों का पैसा डुबोया? कुछ सेकंड तक सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई देती रही। फिर उन्होंने धीरे से कहा,
मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। तो फिर भागे क्यों? रिया लगभग रो पड़ी। उनकी आंखें भर आई। क्योंकि अगर मैं रुकता तो तुझे भी नहीं छोड़ते। रिया सन्न रह गई। क्या मतलब? सूट वाला आदमी तुरंत बीच में बोला, ड्रामा बंद करो। लेकिन इस बार फुटपाथ वाला आदमी पहली बार गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। ड्रामा मैंने नहीं, तूने किया था। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने कंपनी के सारे पैसे अपने अकाउंट में डाल दिए। भीड़ में खलबली मच गई। रिया की सांसें तेज हो गई। सूट वाला आदमी हंसने लगा। कोई सबूत है? उस आदमी के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। सबूत होते तो आज सड़क पर नहीं होता। ये सुनते ही रिया की आंखों में आंसू आ गए। अब धीरे धीरे चीजें उसके दिमाग में जुड़ने लगी थी। बचपन में अचानक घर छूटना, मां का बीमार पड़ना और फिर एक दिन पापा का गायब हो जाना। उसे हमेशा बताया गया था कि उसके पिता उन्हें छोड़कर भाग गए, लेकिन आज कहानी कुछ और लग रही थी। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी आगे आया। वो काफी देर से सब सुन रहा था। उसने सूट वाले आदमी को ध्यान से देखा और अचानक उसकी आंखें फैल गई। मैंने आपको टीवी पर देखा है। सूट वाला आदमी थोड़ा असहज हुआ। बुजुर्ग फिर बोले, उस समय खबर आई थी कि असली जांच कभी पूरी हुई ही नहीं। ये सुनते ही सूट वाले आदमी का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत अपने लोगों की तरफ देखा। रिया ने ये बात नोटिस कर ली। अब पहली बार उसे लगने लगा था कि उसके पिता शायद सच बोल रहे हैं। उसने धीरे से पूछा, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो इतने साल सामने क्यों नहीं आए? उनकी आंखें नम हो गई। क्योंकि जिसने मुझे फंसाया उसके पास ताकत थी, पैसे थे, लोग थे, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, और मेरे पास सिर्फ तू थी। रिया रो पड़ी। तो आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? उस आदमी ने आंसुओं के बीच मुस्कुराने की कोशिश की, ताकि तू कम से कम इज्जत से जी सके। रिया अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। लेकिन तभी सूट वाला आदमी गुस्से में बोला, बहुत हो गया ये भावुक नाटक। उसने अपने आदमियों की तरफ इशारा किया, इसे गाड़ी में बैठाओ। तीनों आदमी आगे बढ़े। रिया तुरंत अपने पिता के सामने खड़ी हो गई। कोई इन्हें हाथ लगाकर दिखाए। बारिश के बीच उसकी आवाज पूरी सड़क पर गूंज गई। कुछ लोग अब रिया के साथ खड़े होने लगे थे। चाय वाला भी आगे आ गया। अरे लड़की सही बोल रही है, पहले सच पता करो। भीड़ का माहौल बदलने लगा था। सूट वाला आदमी पहली बार थोड़ा घबराया। उसी समय रिया के पिता ने अचानक उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में डर वापस आ चुका था। उन्होंने धीरे से कहा, रिया, अगर तुझे सच जानना है तो मेरे बैग में रखा लाल रंग का पुराना फाइल देख। रिया कुछ पूछ पाती, उससे पहले पीछे से एक तेज आवाज आई, वो फाइल किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। वो फाइल किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। सूट वाले आदमी की तेज आवाज पूरी सड़क पर गूंज गई। रिया ने तुरंत अपने पिता की तरफ देखा। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पहली बार रिया को यकीन हो गया, सच कहीं ना कहीं उसी फाइल में छिपा है। उसने बिना एक सेकंड गवाए पूछा, बैग कहाँ है? उसके पिता ने कांपते हाथ से फुटपाथ के कोने की तरफ इशारा किया। वहां एक पुराना भीगा हुआ बैग पड़ा था। सूट वाला आदमी तुरंत चिल्लाया, बैग उठाओ। उसके तीनों आदमी तेजी से आगे बढ़े, लेकिन इस बार भीड़ पहले जैसी नहीं थी। चाय वाला बीच में आ गया, अरे रुको, लड़की को देखने दो। पास खड़े दो और लोग भी आगे आ गए। हाँ, पहले सच पता चले। रिया दौड़कर बैग तक पहुंची। उसने कांपते हाथों से चैन खोली। अंदर पुराने कपड़े, कुछ दवाइयां और नीचे एक लाल रंग की फाइल। रिया ने जैसे ही फाइल बाहर निकाली,
सूट वाले आदमी का चेहरा उतर गया। रिया, मत खोलो उसे, वो जोर से बोला, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रिया ने फाइल खोली और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई। उसमें बैंक स्टेटमेंट्स थे, साइन किए हुए एग्रीमेंट और कई फोटोकॉपी। हर दस्तावेज एक ही बात बता रहा था। कंपनी के पैसे उसके पिता ने नहीं, बल्कि उनके पार्टनर ने अपने निजी अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने एक कागज उठाकर जोर से पढ़ा, ऑथराइज्ड ट्रांसफर बाय विक्रम मल्होत्रा। सूट वाले आदमी का नाम सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। अरे, ये तो उसी का नाम है, मतलब असली गुनहगार ये है। विक्रम मल्होत्रा पहली बार पूरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत अपने आदमियों से कहा, फाइल छीनो। तीनों आदमी रिया की तरफ बढ़े, लेकिन तभी अचानक भीड़ उनके सामने खड़ी हो गई। चाय वाला चिल्लाया, अब कोई हाथ नहीं लगाएगा। एक ऑटो वाला बोला, इतने साल से गलत इंसान को दोष देते रहे हम। रिया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने अपने पिता की तरफ देखा। वो चुपचाप खड़े थे, जैसे सालों का दर्द उनकी आंखों में जम चुका हो। रिया धीरे धीरे उनके पास आई। आपने ये सब अकेले सहा? उन्होंने हल्की मुस्कान दी। मैं नहीं चाहता था कि तुझे लोग चोर की बेटी कहें। ये सुनते ही रिया टूट गई। वो सीधे अपने पिता के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। पूरी सड़क पर खामोशी छा गई। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन शायद पहली बार उस बारिश में दर्द कम लग रहा था। उसी समय भीड़ में खड़े एक युवक ने कहा, पुलिस बुलाओ। विक्रम पीछे हटने लगा, लेकिन उसके कदम रुक गए जब सामने से पुलिस की जीप आकर रुकी। असल में भीड़ में किसी ने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था। 2 पुलिस वाले नीचे उतरे। क्या मामला है? रिया ने कांपते हाथों से पूरी फाइल इंस्पेक्टर को दे दी। इंस्पेक्टर ने कागज देखे, फिर विक्रम की तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। सर, ये सब झूठ है, विक्रम हकलाया। लेकिन इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, बाकी बातें स्टेशन में करना। पुलिस उसे गाड़ी की तरफ ले जाने लगी। जाते जाते विक्रम ने गुस्से में रिया के पिता की तरफ देखा, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ सुकून था। वो सुकून जो शायद कई सालों बाद मिला था। भीड़ धीरे धीरे शांत हो गई। कुछ लोग शर्मिंदा थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले वही लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल रहे थे। चाय वाला धीरे से उनके पास आया और बोला, भाई, माफ कर देना, हमने बिना सच जाने बहुत गलत सोचा। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गलती आपकी नहीं, वक्त की थी। रिया अपने पिता का हाथ पकड़े खड़ी थी। अब वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने धीरे से पूछा, अब कहीं नहीं जाओगे ना? उनकी आंखें भर आई। अगर तू साथ रखेगी तो कहीं नहीं जाऊंगा। रिया मुस्कुरा दी, आंसुओं के बीच। उसने तुरंत अपना दुपट्टा उनके सिर पर रखा ताकि बारिश कम लगे। वो छोटा सा पल देखकर कई लोगों की आंखें नम हो गई, क्योंकि जिंदगी में इंसान टूटता पैसों से नहीं, अकेलेपन से टूटता है। और कई बार जिस इंसान को दुनिया सबसे कमजोर समझती है, वही सबसे ज्यादा दर्द छुपाकर जी रहा होता है। उस दिन सड़क पर खड़े लोगों ने एक बात जरूर सीखी, किसी इंसान के कपड़े, हालत या मजबूरी देखकर उसकी कीमत तय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर खामोश चेहरे के पीछे एक ऐसी कहानी हो सकती है जिसे सुनकर आपकी सोच बदल जाए। रिया अपने पिता को लेकर धीरे धीरे वहां से जाने लगी, लेकिन इस बार कोई उन्हें देखकर रास्ता नहीं बदल रहा था, बल्कि लोग सम्मान से रास्ता दे रहे थे। और फुटपाथ पर गिरती बारिश की बूंदों के बीच एक बाप की झुकी हुई नजरें आखिरकार ऊपर उठ चुकी थी। तो दोस्तों, अगर आप रिया की जगह होते, क्या आप भी सबके खिलाफ जाकर उस इंसान का साथ देते, या लोगों की बातों पर भरोसा करके वहां से चले जाते?
कमेंट करके जरूर बताना। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि ये संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल रिश्तों का संयोग को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, रिश्तों की असली कीमत सिखाती है।